हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिंबल जो आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर है आईटीआई का, उसे हम यहाँ पर कर रहे थे। और यहाँ पर हमने 2 वीडियो आपकी क्लास 1 और क्लास 2 करके अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। तो आपको ये 3rd वीडियो लास्ट वीडियो होगी इलेक्ट्रिकल सिंबल की। इसमें हम आपको कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है हम कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों चलो अब देरी ना करते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ सिंबल लगभग 40 से 50 सिंबल हम कर चुके हैं, और लगभग यहाँ पर कुछ सिंबल हो रहे हैं 20-30 के नियर अबाउट। इसमें आपका जो है इलेक्ट्रिकल सिंबल जो आपका एग्जाम की दृष्टि वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पर हम कुछ डिजिटल जो कुछ सिंबल हैं दोस्तों, सिंबल कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डिजिटल सिंबल है दोस्तों, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपका है पहले नंबर पे नोट गेट का सिंबल। दोस्तों नोट गेट का सिंबल देखेगा यहाँ पर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है नोट गेट का। ये दोस्तों आपका नोट गेट का सिंबल होता है। फिर आपका दूसरे नंबर पे जो है दोस्तों वो है आपका और गेट का सिंबल। तो और गेट का सिंबल आपका जो होता है लगभग कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर आपकी एक इनपुट थी और एक आउटपुट थी। यहाँ पर आपकी 2 इनपुट होंगी और आपकी यहाँ पर एक आउटपुट होगी। अब जो 3rd नंबर पर है वो है आपका एंड गेट का सिंबल। तो एंड गेट का कुछ इस प्रकार का होता है, देखिएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपकी 2 इनपुट होती हैं और यहाँ पर आपकी एक आउटपुट है। और जो आपका 4th नंबर पर सिंबल है वो आपका है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। और दोस्तों जो नेक्स्ट है दोस्तों आपका नोट हो गया, और हो गया, और एंड हो गया। अब जो है आपका ये है नोर गेट का सिंबल। तो नोर गेट का ये बहुत आसान और साधारण सा है, देखिएगा। तो ये जो सिंबल है आपका, ये आपके बेसिक गेट हैं तीनों, और ये आपके जो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ 2 ये आपके यूनिवर्सल गेट हैं। तो नोर गेट का जो होता है ये और नोट गेट से मिलकर जो गेट आपका बनता है उसे बोलते हैं नोर गेट। तो देखिएगा इसका सिंबल कुछ इस प्रकार था दोस्तों। जो आपका और गेट का था कुछ इस प्रकार का था, तो आपको और गेट का यहाँ पर एज इट इज बना दो। अब यदि नोर की बात करें, यहाँ पर नोट और आ गया, तो आपको क्या काम करना है, ये प्रतीक में आपको यहाँ पे दर्शा देना, बस ये आपका नोर गेट का हो गया। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका है 5 नंबर पर वो है आपका नैंड गेट का सिंबल। तो नैंड गेट का जो होगा वो आपका कुछ इस प्रकार होगा। तो नैंड गेट का जो आपका सिंबल होगा वो कुछ एंड बनाइएगा, एंड गेट, यहाँ पर 2 इनपुट 1 आउटपुट है ना। यहाँ पर इनपुट आउटपुट दर्शा दीजिएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से आएगा क्वेश्चन, और आपको वहाँ पर देखना होगा कौन सा गेट है, ये आपको पहचानना होगा। तो एंड गेट, ये हमारा एंड गेट है। और यदि यहाँ पे नैंड कह रहा तो यहाँ पर आप नोट गेट को और इसके साथ जो है जोड़ दो, तो ये आपका नैंड गेट हो गया। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है 6 नंबर पे एक्सोर गेट का सिंबल। तो ये एक्सोर गेट का दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, आपको ध्यान रखना है इसमें। तो ये जो आपका कुछ इस प्रकार है, 1 मिनट रुकिएगा। ये आपका यहाँ पर आपको इस प्रकार का सिंबल दिखाई देगा। ये बिल्कुल आपका और गेट है देखने में, पर यहाँ पर ये इस प्रकार का जो सिंबल आ जाएगा ये आपका एक्सोर गेट को दर्शाएगा। और इसी प्रकार का जो आपका जो 7th नंबर पे है सिंबल वो है आपका एक्सोर हो गया। अब एक जो है आपका वो होता है एक्स नोर गेट, है ना, एक्स नोर गेट।
एक्सोर गेट, एक एक्सोनोर गेट। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का होता है। बस आपको एज इट इज इसको बना दो। और यहाँ पर आपको यदि नोर की बात कर रहा तो इस गेट में आपको क्या काम करना है, इस गेट में आपको यहाँ पर निगेटिव जो है इसका, जो इसका नोट गेट को दर्शा दो यहाँ पर। तो ये आपका हो गया एक्सोनोर गेट का, है ना, ये आपका एक्सोनोर गेट का हो गया। अब जो दोस्तों नेक्स्ट है आपका वो है 8 नंबर पर साधारण एंटीना का सिंबल। जो साधारण एंटीना का सिंबल क्या होता है आपका, साधारण एंटीना, है ना, साधारण एंटीना का सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। सॉरी एक मिनट। जो साधारण गेट का सिंबल होता है वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। और आपका एक होता है रिसीविंग एंटीना, है ना, रिसीविंग एंटीने का, रिसीव एंटीना, जो रिसीव यानी जो सिग्नल को रिसीव करता है, उस एंटीना का जो सिंबल होता है वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, है ना। अब आपका जो 10th नंबर पे है वो आपका रिसीविंग हो गया। एक आपका होता है ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिशन, है ना, जो आपका होता है ट्रांसमिशन एंटीना। तो ट्रांसमिशन एंटीना आपका कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ आपका जो है इस प्रकार का होता है ट्रांसमिट एंटीना आपका, इस प्रकार का, है ना। यहाँ पर जो है आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एंटीना एग्जाम में जो है कई बार आपको रिसीविंग एंटीना, आप जनरली वहाँ पर आपको जो ये नहीं मिलेगा कि साधारण एंटीना कौन सा, रिसीविंग एंटीना, ट्रांसमिशन, बस आपसे पूछेगा कि एंटीना का सिंबल कौन सा। वहाँ पर या तो आपको ये दिया होगा, या आपको ये दिया होगा, या आपको ये दिया होगा। आपको वहाँ पर पहचानना है कि आपका जो है एंटीना का प्रतीक कौन सा है। तो ये आपका ट्रांसमिटिंग है। तो ट्रांसमिट के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेव का जो है दिखा दोगे, यहाँ पर जो आपकी वेव जो है ट्रांसमिट, यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है। अब जो है आपका दोस्तों वो है आपका 11 नंबर पर आईसी का चिप। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड, हाँ, इंटीग्रेटेड परिपथ, है ना, परिपथ यानी सर्किट। तो इसका जो प्रतीक होता है आपका कुछ इस प्रकार का होता है। देखिएगा यहाँ पर इसकी जो है इस प्रकार से आपकी जो यहाँ पर इसकी लेग्स होती हैं, है ना। ये आपका जो सिंबल होगा ये आईसी का होगा, है ना। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है आपका, नेक्स्ट चलते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अपनी कॉपी में या अपने नोट्स में जिसमें आप अपना जो है वर्क नोट कर रहे हैं उसमें आप इन्हें जो है कॉपी करिएगा। और नेक्स्ट जो आपका उस पर चलते हैं। तो दोस्तों यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम काम को और अच्छे से करने में समर्थ होंगे। तो दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो नेक्स्ट है वो है आपका एस सी आर का सिंबल, है ना। एस सी आर का जो सिंबल है इसकी फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, है ना, रेक्टिफायर। तो जो आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिएगा ये आपको डायोड बना दिया, यहाँ पर ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड, है ना। और यहाँ पर आपको एक गेट और दिखा देना है, गेट, है ना, आपका जो है गेट और दिखा देना। तो ये जो सिंबल होता है ना ये आपका किसका होता है दोस्तों, ये आपका होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी एससीआर का सिंबल होता है ये आपका, है ना। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका डायक का सिंबल। तो डायक जैसे कि आप जानते हैं डायक मतलब दो उसमें जो आपकी यहाँ पर 3 पिन थी उसमें आपकी 2 पिन होंगी। तो डायक कुछ इस प्रकार का होता है। देखिएगा एक मिनट रुकिएगा, इस प्रकार का होता है कुछ, यानी यहाँ पर आपको ऐसा मान सकते हो कि 2 डायोड जो है आपके बैक टू बैक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये आपका डायक का होगा। इसी प्रकार आपका एक होता है ट्रायक, है ना। तो ट्रायक में आपको क्या करना पड़ेगा,
जो आपका नेक्स्ट है ट्रायक। ट्रायक ट्रायक का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, देखिएगा यहाँ पर जो आपकी एक डायोड ये है और आपका जो है एक मिनट है ना, ये कुछ इस प्रकार का आपका जो है कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक गेट और होता है, यहाँ पर एक गेट और होता है ना। ये दो आपकी जो है ये आपका इस प्रकार का कुछ सिंबल होता है आपका, ये आपका होता है ट्रायक का, है ना, ये आपका होता है ट्रायक का। अब जो है वो है आपका बाईलेटरल स्विच। बाईलेटरल स्विच, बाईलेटरल यानी बाईलेटरल स्विच यानी इसकी जो कंट्रोलिंग जो आपकी होगी वो दोनों तरफ से होगी, यानी बाईलेटरल दोनों तरफ से। तो बाईलेटरल स्विच कुछ इस प्रकार का होता है आपका, देखिएगा। यानी आपको क्या काम करना है, आपको केवल SCR बनाना है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बनाना है, और उसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। तो यहाँ पे बाईलेटरल की बात करिए तो ये आपका कैथोड गेट हो गया है, ये आपका कैथोड गेट हो गया, और यहाँ पर एक गेट इधर भी होता है, तो ये आपका एनोड गेट कहलाता है। बस इतना ही अंतर है इसमें जो है, इसमें दोस्तों जो है बस आपका ये है कि इसमें जो है आपको एक गेट और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जिसमें बोलते हैं एनोड गेट, है ना, कैथोड गेट, एनोड गेट, है ना, एनोड गेट, एनोड गेट। अब जो नेक्स्ट आपका वो है UJT, है ना, जो आपका नेक्स्ट है 5 नंबर पे वो है UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना, UJT। तो इसका जो प्रतीक होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, देखिएगा कुछ इस प्रकार का होता है, B1 B2 और ये आपका एमीटर, है ना, ये आपका एमीटर, है ना, B1 B2 और ये आपका एमीटर हो गया, है ना। यहाँ पर आपका धारा की दिशा को दिखा देगा, यहाँ पे आपकी धारा जो है बेस एमीटर से जाएगी B1 B2 की तरफ, है ना। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका पिक्चर ट्यूब। क्या है, पिक्चर ट्यूब। 6 नंबर पे है आपकी साधारण जो पिक्चर ट्यूब होती है ना, जो आपकी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ट्यूब, जो आपका 6 नंबर पे वो है पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब का जो साधारण ब्लैक एंड वाइट की होती है उसका कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है, देखिएगा ये आपका कुछ इस तरीके का, है ना, ये आपको कुछ इस तरीके का। और जो आपकी कलर होती है, जो आपकी कलर होती है, जो कलर पिक्चर ट्यूब होती है उसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, देखिएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, वो आपको चेंज समझना है कि चेंज है क्या, वो चेंज ही तो देखना है आपको एग्जाम में। वही तो चीज़ रिलेट, तो मैंने बताया आपको आधी चीज़ें तो हमारे रिलेट करने से जो तैयार हो जाती है, बस आपको रिलेट करके चलना है। तो देखिएगा ये आपका जो है कलर पिक्चर ट्यूब, है ना, ये आपका कलर पिक्चर ट्यूब का सिंबल है, कलर पिक्चर ट्यूब, है ना, कलर पिक्चर ट्यूब, है ना। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका जो है नेक्स्ट है जो नेक्स्ट आपका जो बचा वो है आपका NPN और PNP ट्रांजिस्टर, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आपके पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों पहले आपने नोट कर लिएगा, फिर हम इन्हें रफ कर देते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अब आपकी लगभग जो है सभी सिंबल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके NPN और PNP ट्रांजिस्टर बचे हुए हैं, बस उनके होने के बाद आपके जो है सिंबल चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम काम को अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका अब है NPN ट्रांजिस्टर, NPN, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, NPN ट्रांजिस्टर, है ना, NPN ट्रांजिस्टर। मैं यहाँ पर हिंदी को प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सभी जो यहाँ पर जुड़े हुए हमारे भाई वो मोस्टली ITI वाले हैं, है ना। तो NPN ट्रांजिस्टर का जो आपका प्रतीक होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, देखिएगा ये आपका, सॉरी 1 मिनट, है ना, ये आपका एमीटर, ये आपका कलेक्टर, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, ये बेस हो गया, ये आपका एमीटर हो गया और ये आपका कलेक्टर हो गया। ये आपकी 3 पिन डिवाइस है ना, इसकी 3 पिनें होती हैं। तो ये NPN ट्रांजिस्टर, आप इसमें एक चीज़ देखिए
यानी पी जो बीच वाला है तो उसमें जो हमें सब जो करंट चलती है वो पॉजिटिव से वो आपकी नेगेटिव की तरफ चलती है। तो यहाँ पर सिंबल का साइन कैसा होगा, पी से एन की ओर, यानी पी से एन की ओर, है ना। तो पी आपका यानी ये बीच वाला बेस है तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो इससे एन की ओर का मतलब क्या है, यहाँ से करंट आपकी जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, है ना, एमीटर से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये बीच वाली जो लेयर होती है ये आपको किसको बताती है, ये बेस को, और दूसरी आपकी कलेक्टर को, या फिर आपकी एमीटर को। दूसरे नंबर का जो है आपका वो है एनपीएन हो गया। अब आपका है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार का होता है, देखिएगा। ये आपकी बेस, ये आपका एमीटर और ये कलेक्टर। इसमें जो क्या होगी, आपकी धारा एमीटर से जाएगी और बेस की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि एन आपका पिच पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है, तो आपकी एमीटर से चलेगी आपकी जो निगेटिव की तरफ चलेगी, है ना। तो ये आपका पीएनपी का हो गया। अब जो आपका बचा वो बचा आपका जैसे कि पी चैनल जेफेट का सिंबल। तो आपका यहाँ पर ड्रेन होता है और सोर्स होता है और आपका गेट होता है। तो यहाँ पर आपके गेट से जो है करंट निकलती है, और इसी प्रकार एन चैनल जेफेट में आपका ड्रेन और सोर्स आपका, और गेट से आपके यहाँ पर एंटर जो आपकी करंट है वो एंटर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग आपके सारे सिंबल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों हम अब आपके लिए नई जो अपना क्लास लेकर आएंगे उसमें कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे और चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको हमें सपोर्ट करना है और हमारी वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।